नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डीके सर जयपुर में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको कि जो अपनी एग्ज़ाम है 10th क्लास की 8th क्लास की जो भी एग्ज़ाम है, उनके बारे में बताएंगे कि एग्ज़ाम को आप 10 दिन के अंदर किस आधार पे तैयारी करें। 10-15 दिन में आपके जो बचे हैं शेष, उनमें किस प्रकार से आप उनका अध्ययन करें, किस प्रकार से कठिन परिश्रम करें, ये सभी हम चीज़ आपको बताएंगे। देखो, एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स, एग्जाम की तैयारी के लिए जो आपके बिंदु हैं वो देखो 10 मैंने आपको बता रहा हूँ। 10 इनको आपको फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों। और ये आपका मोटिवेशन हो जाएगा, आप में ऊर्जा आएगी। और ऊर्जा आएगी तो ऊर्जा आने के बाद काम होता है क्या, खतरनाक तरीके से स्पीड बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? स्पीड बढ़ जाती है। जब ऊर्जा होती है तभी स्पीड बढ़ जाती है। बिना ऊर्जा के तो ऐसे लटके रहोगे, यूं करते रहोगे। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण। जो पिछले क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उनके बारे में आपको बताएंगे। मतलब जो पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है, ये आपको मॉडल टेस्ट पेपर में आ गए, आपके बता रखा है उस चीज में आपको। तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करना है, उनको निकालना है आपको, ठीक है ना। और अभी तो मॉडल टेस्ट पेपर चल रहे हैं तुम्हारे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका विश्लेषण करना जरूरी है ताकि हमारे को यह पता चले प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट आपका हो गया है। दूसरा है पढ़ते समय अंक बनाए। पढ़ते समय क्या बनाना है आपको? अंक बनाना है। जैसे आपने छोटे वाला प्रश्न पढ़ा, सर ये दो का ये याद है मेरे को, ये याद है, ये याद है। फिर 3 वाले इतने प्रश्न याद है, 4 वाले इतने याद है। मतलब इस प्रकार से आप अंक बनाते हुए चलो कि हम मेरे इतने नंबरों में से 100 में से 80 में से कितने नंबर आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब पढ़ते समय अंक बना के चलना है आपको। इससे क्या होगा, देखो आप नंबरों के अंक बना के चलोगे तो आप में कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि इतने नंबर तो मेरे आ रहे हैं, और अब मैं और एक्स्ट्रा क्या पढ़ूं ताकि मेरे पूरे में पूरे नंबर आ जाए। ठीक है, इसलिए आपको देखना है कि ये प्रश्न है कितने नंबर का है, मैं कौन से प्रश्न को कितने नंबर का है कि मैं उसको पढ़ रहा हूँ। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं टाइप नंबर 3, रिवीजन सबसे जरूरी। रिवीजन तो मैंने आपको पहले बोला था कि रिवीजन तो बहुत ही जरूरी है। रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपने पहले पढ़ा था, कुछ माइंड में रहा, कुछ माइंड में खो गया, कुछ रहा कुछ खो गया, समझे नहीं समझे। तो अब पढ़ाई करोगे वो चीजें आपके माइंड में फ्रेश रहेगी, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, 10-15 दिन में वो चीजें फ्रेश बिल्कुल रहेगी। तो आपको पढ़ते ये रिवीजन समय रिवीजन करना जरूरी है। पढ़ते समय क्या, बार बार रिवीजन करोगे, ठीक है ना। किस प्रकार से रिवीजन करोगे? बार बार रिवीजन करोगे। जो आपको जो पार्ट आपको आता है, मतलब अच्छा लगता है आपको कि ये पार्ट मेरे को आता है, तो उसका रिवीजन कीजिए। जो बिल्कुल नहीं आता है एक बार उसका भी रिवीजन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो रिवीजन करना बहुत ही जरूरी होता है। रिवीजन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जैसे अपनी मोटरसाइकिल बाइक होती है तो उसकी सर्विस करना जरूरी हो जाती है ना, सर्विस पे जाते तो सर्विस करवाते हैं उसकी। इसी प्रकार अपने माइंड का क्या करना है, अपनी माइंड की सर्विस। तो माइंड की सर्विस तभी होगी जब आप किताबों का क्या करोगे, रिवीजन करोगे। तो रिवीजन करना बहुत ही कंपलसरी है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, नई चीज नहीं पढ़नी है आपको, पुरानी चीज जो आपको आता है, कुछ परसेंट आता है, उसको रिवीजन कीजिए। कोई नया विषय ना पढ़े, जो आपको आ रहा है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो उससे आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। अब नहीं पढ़ना है उसको, आपको वही पढ़ना है जो आपको 20-30 कितना भी परसेंट कुछ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है ना, तो वही आपको क्या करना है, पढ़ना है दोस्तों। और नई चीजें नहीं पढ़नी है। नई चीजें क्या कर सकती है, आपको धोखा दे सकती है। क्या कर सकती है? धोखा दे सकती है। कोई नई चीज मिलती है अपने को तो धोखा दे सकती है ना। कोई भी चीज मान लो, बिलीव नहीं किया जा सकता ना उस पर। लेकिन जिनको आप जानते हो, जो कुछ रूप से जानते हो, थोड़ा बहुत जानते हो उनके बारे में, तो उन पे अपन बिलीव कर सकते हैं। तो वो चीजें आपको क्या करनी है, रूटीन में लेके आनी है, रिवीजन उनका करना है। अब आगे पढ़ाई का टाइम टेबल बनाए कि सर मेरे को 1 घंटा या फिर 2 घंटे मैथ निकालनी है, 1-2 घंटे। मतलब टाइम फिक्स करो आप कि सुबह कितने बजे उठना है, 4 बजे उठना है। उसके बाद 4 से 5 क्या करना है, क्या पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, सामाजिक पढ़नी है, विज्ञान पढ़नी है, गणित पढ़नी है,
संस्कृत पढ़नी है, जो भी आपको पढ़ना है टाइम टेबल बना के चलो। टाइम टेबल बना के चलने का क्या फायदा होगा आपको कि आपके सभी सब्जेक्टों को टाइम मिलेगा, सभी सब्जेक्टों को टाइम मिल पाएगा। इसलिए आप समयबद्ध तरीके से पढ़ाई करें, और मेरे कहने का मतलब है जितना ज्यादा पढ़ सको उतना पढ़ाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपना है पॉइंट नंबर 6, पहले शॉर्ट आंसर ज्ञात कीजिए। पहले छोटे वाले क्वेश्चन है उनको सबसे पहले लेना है, मैंने आपको बताया था 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, मतलब 1 और 2 वाले लेने ज्यादा। पहले 1 और 2 नंबर वाले छोटे प्रश्न विज्ञान के तो उनको याद कीजिए, गणित के तो उनको निकालिए, विज्ञान संस्कृत जो भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्टों के आप 1-1 2 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको पहले बताया, अब भी बता रहा हूं कि 1 और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट अंक वाले नंबर है, ठीक है ना। ध्यान रखना इन प्रश्नों का, ये नींव है, ध्यान रखना आपकी क्या है, नींव है, यहीं से इमारत बनेगी 3 और 4 नंबर वाली। ठीक है दोस्तों, आगे नींद पूरी, ब्रेक ले, नींद भी पूरी करनी है। नींद पूरी नहीं हो पाएगी तो बीमार हो जाओगे, और इस टाइम अगर बीमार हो गए तो फिर आपको पता है क्या होने वाला है। तो इस टाइम बिल्कुल भी आपको बीमार नहीं होना है, पूरी नींद लेनी है, 8 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे, जिस आपसे आप रहते हो, जिस आप आपको नींद वगैरह आती है, मतलब 7-8 घंटे मिनिमम आपको नींद लेनी ही लेनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ब्रेक ले ले, जैसे आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिए तो फिर 5 मिनट बाहर घूम लिए। ठीक है, हाँ, तो ऐसी चीजें बीच में ब्रेक हो ना, जब लंबा ब्रेक मत ले लेना, लंबा ब्रेक लग गया ना तो गाड़ी गिर जाएगी अपनी, वो गिरते पता है क्या हो जाएगा। तो अपने को लंबा ब्रेक नहीं लेना है, छोटा ब्रेक 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का इतना। ठीक है दोस्तों, नींद पूरी हो गई। अब मॉडल टेस्ट पेपर से, मॉडल टेस्ट पेपर से अपने को क्या करना है, निकालना है प्रश्नों को, क्योंकि उस पर आपको दे रखा है कि किस टाइप के क्वेश्चन कितने नंबर के आ रखे हैं। तो इस चीज को आपको विशेष कर ध्यान रखना है, मॉडल टेस्ट पेपर का निकालिए, उनको बार बार निकालिए, तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएंगे, और माइंड में आते क्या हो जाएंगे, आंसर की हो जाएगी। प्राथमिकता के अनुसार पढ़ाई करें, अपना लेवल आप सबको पता है कि तुम्हारा लेवल कितना है, मेरा लेवल कितना है, सभी को अपना लेवल पता रहता है कि मैं मीडियम हूँ, कमजोर हूँ या होशियार। ये चीजें अपने को रहती है, नहीं रहती है फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन जितना याद कितना होता है अपने को ये तो पता रहता है ना कि याद कितना होता है। तो जितना याद हो उस आधार पे अपने को तैयारी करनी चाहिए। जो बिल्कुल कमजोर है उनको 1 और 2 नंबर के, तो होशियार हो, मीडियम हो, जो कमजोर हो, ये तो लेना ही है 1 या 2 नंबर के, तो क्योंकि इनसे क्या हो जाता है उनके नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे, लगभग 40-50 के नंबर समथिंग मिल जाएंगे 1-2 नंबरों की करोगे तो आप। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर कमजोर है तो तुक्केबाजी, तुक्केबाजी भी कर सकते हो, लेकिन उसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन में हो पाएगा, वो भी लग जाए तो, जैसे ABCD वाले है ना ऑप्शन वाले, तो आप तुक्का लगा डी और डी हो गया, ये तुक्केबाजी है सिस्टम, और तुक्केबाजी इतना वो नहीं होता, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो लगा सकते हो, आपके कोई माइनस मार्किंग तो है नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपने आप को कमजोर ना समझे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने आप को क्या नहीं समझे, कमजोर ना समझे, इतना कमजोर ना समझे कि सर मैं तो बिल्कुल कमजोर हूं, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं हो पाएगा, मेरे को तो क्या होगा, बिल्कुल याद ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कमजोर कोई नहीं होता है। अपने माइंड को चलाइए और अपने आप को क्या समझे, राजा समझे, क्या समझे, राजा समझे अपने आप को कि मेरे को सब कुछ आता है। लेकिन इतना भी राजा ना समझे कि आप घमंडी हो जाओ, आप क्या हो जाओ, घमंडी हो जाओ, इतना भी आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना कि आपके माइंड में आता हो, आपके माइंड में बैठता हो। ठीक है, लेकिन अपने आप को कमजोर नहीं समझना यार, कमजोर फीलिंग नहीं लेके आनी है आपको कि मैं कमजोर हूं, कमजोर नहीं हो आप, कमजोर कोई भी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने आप को कि मेरे को याद हो रहा है और मैं अच्छे नंबर लेके आऊंगा, यही कोशिश होनी चाहिए सभी की। जो इंटेलिजेंट हो तो उसकी भी ये नहीं मेरे को सब कुछ आता है, ऐसे तो बोलने वाले हैं ना वो बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं पढ़ाई से, मतलब अपने आप में घमंड नहीं करने का, लेकिन अपने आप को कमजोर भी नहीं समझने का। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हार्ट बीट। ये क्या है, हार्ट बीट है अपना। हार्ट बीट का मतलब घबराहट, डिप्रेशन में चले गए, घबराहट हो रही है, मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, सर क्या करें क्या करें, कुछ नहीं मत करो, जो हो रहा है उसको होने दो, टाइम टेबल से अपने आप से पढ़ाई करो, अंकों का ध्यान रखो, कितने क्या नंबर प्रश्न आ रहे हैं, 1-2 नंबर वाले प्रश्न पढ़ो, क्या दिक्कत है। हार्ट बीट तेज अपनी नहीं करनी है, अपने दिल को तेज नहीं करना है, तेज किसको करना है, क्वेश्चंस को, किसको, क्वेश्चन को, पर्सन की हार्ट बीट बढ़ानी है अपने को तो। ठीक है ना, तो पर्सन की हार्ट बीट बढ़ेगी ना तभी अपने को शांति मिलेगी, क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। ठीक है,
तो ये था आपका देखो मोटिवेशन, और मैंने 10 पॉइंट आपको बताए हैं दोस्तों। अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आप बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। लेकिन इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, मोटी मोटी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा नहीं करना है, नींद पूरी लेनी है और खाना भी खाना है टाइम पे। ठीक है दोस्तों, पढ़ते समय अंक बनाएं। पिछले वाले पेपर देखो, मोटी मोटी बात तौर पे यह है कि आप मॉडल टेस्ट पेपर के पर्सन निकालो कि कौन सा पर्सन कितने नंबर का आ रहा है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। टाइम टेबल के आधार पे पढ़े और सभी सब्जेक्टों को क्या दे, टाइम दे। ऐसा नहीं कि सामाजिक पढ़ लिए तो वो नहीं पढ़ रहे, वो नहीं पढ़ रहे। और मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप इन 10 दिन में 10-15 दिन के अंदर ढंग से अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करते हो तो कम से कम आप, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप 2 दिन एक बुक को दो, एक सब्जेक्ट को दो। साइंस को दे दो 2 दिन, छोटे वाले पर्सन निकालो, बड़े वाले निकालो, ठीक है ना। इस आधार पे आपको निकालना है, या फिर ये काम आप बाद में भी कर सकते हो। अभी सभी को टाइम देना है आपको, ठीक है दोस्तों। लेकिन स्पीड करनी है, थोड़ी स्पीड रखनी है। ऐसे नहीं कि एक दिन में एक पार्ट तो नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए। अब 10 दिन में आपके 10 पार्ट है, 15 पार्ट है, तो 5 तो नहीं हो पाएंगे ना। इस आधार पे आपको स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ा के उनको रिवीजन करना है। और नए प्रश्नों को तो याद करना ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ही नहीं हुए। अब क्या धक्का होंगे क्या है, अब क्या खाक होंगे जब पहले ही नहीं हुए, तो अब क्या होंगे, अब तो होने का सवाल ही नहीं है। तो अब जो इतनी याद है उन्हीं को याद कीजिए। आपको लगता है हाँ ये प्रश्न मेरा याद किया हुआ है, इसको दोबारा याद करूंगा, तो उसको दोबारा याद कीजिए दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार का मोटिवेशन और लेके आऊंगा मैं आपके लिए। और वीडियो अपने चल रहे हैं, वर्गमूल वाले, घन वाले, और चलते रहेंगे दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अच्छे से तैयारी कीजिए, आराम से रिलैक्स होके। हार्ट बीट पर्सन की बढ़ानी है, अपनी नहीं बढ़ानी अपने को, ठीक है दोस्तों। और अगले वीडियो मिलते हैं अपन, हम यही अपन क्लास एंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट।